ওকে, ওকে। যে কোনো সাউন্ডে কোনো প্রবলেম হতে গেলে তন্ময় আমাকে ইন্টারাপ্ট করো, কারণ আমি একটা এখন ভিলেজে আছি, সেখানে নেটওয়ার্ক খুব ইস্যু হচ্ছে। তো এনিওয়ে, তো আমরা গুড মর্নিং মর্নিং সবাই, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং ভালো থাকবেন। আর আমাদের বিজনেস তো চলছে, খুব ভালোই চলছে আর ভালো চলবেও। তো আজকে যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব, সেই প্রোডাক্টটার একটা ওয়েল ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট, যার নাম হচ্ছে এনভায়রো চিপ অ্যান্ড এনভায়রো গ্লোব। তো এটা নিয়ে আমরা প্রায় অনেক সেশন করেছি, আমরা অনেকটাই নলেজ রাখি। আমরা रेगुलर सेशन গুলো এই কারণে করি যাতে জিনিসটা আপনাদের कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो हम रेगुलर ये प्रोग्राम अगर करेंगे, रेगुलर अगर इस प्रोडक्ट के नॉलेज को हम थोड़ा-थोड़ा करके अगर लेते हैं, तो हमारे अंदर ये जाता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। और सेल्स कुछ नहीं है, बस कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है, तो आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को आप मार्केट में या पब्लिक के पास प्लेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है ये प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करें, क्यों, वाई दिस प्रोडक्ट। तो अभी जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना, इस दौर से गुजरने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं। अभी क्या है सिचुएशन, अगर मैं आपको जिस्ट में बताऊं कि कोरोना बाहर, रेडिएशन अंदर, ये चीज को फॉलो करें। कोरोना बाहर, रेडिएशन अंदर। इसका मतलब ये है कि घर से बाहर अगर हम जाते हैं, निकलते हैं ज़्यादा, तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन घर घर के अंदर क्या है ऐसा चीज़ जिससे हम संक्रमित हर रोज़ हो रहे हैं? घर के अंदर है रेडिएशन। जी हाँ, रेडिएशन एक ऐसा पॉल्यूशन है जो हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपाहिज कर रहा है, धीरे-धीरे हमें खोखला कर रहा है अंदर से, और हमको पता भी नहीं चल रहा है। जो चीज़ दिखता नहीं है, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे कि ये कोरोना का वायरस, वो दिखता नहीं है। आप घर से आते हैं, बाहर से आते हैं, हाथ धोते हैं, अभी दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने का कोशिश करते हैं। सूरज की रोशनी, वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। शायद इसीलिए हम लोग एक गॉगल्स पहनते हैं, सनग्लास पहनते हैं, ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है अपने आँखों के अंदर ना जाए और हमको सुरक्षित रखे हमको। ठीक वैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब, ये भी हमें सुरक्षित रखता है रेडिएशन यानी तरंगों से। अब तरंग बढ़ रहा है, तरंग का जो असर है वो बढ़ रहा है। हर चीज़ क्यों बढ़ता है? कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। अब ज़्यादा खाना खा लीजिए तो आपका हेल्थ के लिए खराब है, ज़्यादा पानी पी लीजिए तो आपका लंग्स के लिए प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम बचपन से ये जानते हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वाहनों का इस्तेमाल, कार, बस, ये सब बढ़ रहा है। बिल्डिंग से जो फैक्ट्री से धुएँ निकलते हैं, स्मोक, इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ बढ़ता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है। एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ चुका है, साउंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से रेडिएशन जो है ये भी बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग डिपेंडेंट हो गए इन सब चीज़ों से, आदी हो चुके हैं। कुछ साल पहले जो मैं आपको स्क्रीन शेयर किया हूँ, आप लोग देख रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं था। हाँ, हाई टेंशन वायर लाइन्स, बड़े-बड़े करंट के जो पोल्स हैं, वो थे सिर्फ, बाकी चीज़ नहीं था। तो इन सब चीज़ों से, हाई टेंशन वायर लाइन्स, बूस्टर्स, बूस्टर्स जो होता है वो गली-गली में होता है ताकि आपका मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल सिग्नल आपके घर के कोने-कोने तक पहुँच जाए, इसीलिए बूस्टर्स इस्तेमाल होता है। वाई-फाई राउटर्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, घर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि इंटरनेट का सुविधा हमें प्राप्त हो। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तो हर जगह, हर घर में, हर एक के पास होता है, ख़ास करके मोबाइल फ़ोन। और सबसे खतरनाक जो है वो हमारे घर के आस-पास मोबाइल फ़ोन टावर्स। जी हाँ, मैं भी आज ऐसा ही जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मेरे घर के आस-पास बहुत मोबाइल फ़ोन टावर्स हैं, आप सभी के पास भी होंगे। तो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हैं, इनके इस्तेमाल से वातावरण में यानी एनवायरनमेंट में रेडिएशन बढ़ रहा है और वो हमें दिख नहीं रहा है। मैं अभी आपको दूसरा स्क्रीन पे ले जाऊँगा जो दिखा रहा है कि रेडिएशन कैसे हमारे घर के अंदर आता है। ये हमारा एक ऑफ़िस का बनावट है, लेआउट है मुंबई का एक ऑफ़िस। ऑफ़िस के अंदर कुछ लोग देखिए बैठ के काम कर रहे हैं, जो रेड-रेड आप देख रहे हैं। और ऑफ़िस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। आप अपना घर भी इसे ले मान सकते हैं, घर के अंदर टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे सामान होते हैं। ये ऑफ़िस है, ऑफ़िस के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर रूम सब कुछ है। ऑफ़िस के ऊपर देखिए ऊपरी हिस्से में एक मोबाइल फ़ोन का टावर है और नीचे में एक हाई टेंशन वायर लाइन्स है, मतलब बिजली का खंभा। तो ये दोनों चीज़ से कुछ इस तरह से ही रेडिएशन जो है बिल्डिंग के अंदर यानी घर के अंदर दीवार को चीरता हुआ वो जाता है और हमें दिखता भी नहीं है। प्लस घर के अंदर, हमारे घर के अंदर, इसीलिए मैंने यूज़ किया वो टर्म कि कोरोना बाहर, रेडिएशन अंदर। तो ये जो रेडिएशन है इलेक्ट्रॉनिक सामान से, हमारे घर में इस्तेमाल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होते हैं, उससे
जो तरंग है वो इस तरह से निकलता है, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है और हमें उसे दिखाई नहीं देता है। हम उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग यानी इलेक्ट्रिकल कोहरा। कोहरा हम जानते हैं जब सर्दी के मौसम में कोहरा होता है तो प्रॉब्लम होता है। ठीक वैसे ही हम लोग भी घिरे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कोहरे पे और ये इलेक्ट्रॉनिक कोहरा इतना खतरनाक है, इससे बहुत सारी बीमारी हो सकता है और बीमारी क्या-क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी बीमारी क्या-क्या होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमें ये सब बीमारी से ये रोकथाम करता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना खतरनाक है कि डब्ल्यूएचओ ने आज से 9 साल पहले 2011 में डिक्लेयर किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन मतलब इंसानों पे ये कैंसरस होता है और उसे ग्रुप 2 बी लेवल हम लोग कहते हैं। ग्रुप 2 बी ये वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कैंसर होने का चांसेस को बढ़ावा देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी से निकलता हुआ एग्ज़ॉस्ट वो ग्रुप 2 बी कैटेगरी में आता है। सिगरेट इसको ग्रुप 2 बी कैटेगरी में लिया जाता है। तो ये सब चीज़ से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे हम लोग कहते हैं ईएमआर, ईएमआर को भी ग्रुप 2 बी कैटेगरी में रखा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ कैंसरस यानी कैंसर होने का चांसेस बढ़ता है। नाउ स्लोली इफ यू मूव टू द पॉइंट्स अगर हम लोग धीरे-धीरे पॉइंट्स में आगे बढ़े जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसे हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं मतलब 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो मैं आपको ले जा रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में ईएमआर जो है, ईएमआर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये ईएमआर से क्या-क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको इरिटेशन प्रॉब्लम। हम लोग जब मोबाइल फ़ोन को अपने कान में लगा के बात करते हैं करीब 10 मिनट अपने कान पे लगा के अगर बात करते हैं तो 10 मिनट्स में नियर अबाउट 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है। 2 डिग्री टेम्परेचर ब्रेन के अंदर बढ़ जाना बहुत खतरनाक होता है। जो सेल्स है, जो कोशिका है उसके अंदर दबाव पड़ता है तो आप सोच सकते हैं कितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है ये ब्रेन के अंदर। और हम लोग 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम लोग बात करेंगे मोबाइल से कान में लगा के, तो ब्रेन के अंदर कितना दबाव होता है, जिससे चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होता है। मेमोरी लॉस भी एक बहुत बड़ा बीमारी जो अक्सर अभी दिखाई दे रहा है। मेमोरी लॉस हम लोग आप लोग देखेंगे कि हम लोग जब मार्केट कभी-कभी बाहर जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कुछ चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, तो ये हम लोग को मेमोरी लॉस हम लोग को होता है। हम लोग और यही चीज़ जो है ये एक फ्यूचर में क्या कहते हैं कि अल्ज़ाइमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो अल्ज़ाइमर्स है ये 60 इयर्स या 70 इयर्स एज में ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन अल्ज़ाइमर्स का भी चांसेस को बढ़ा देता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हेडेक, स्लीप डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूँ यानी अनिद्रा, अनिद्रा का चांसेस को बढ़ा देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब आप सोते हैं तो 2 किस्म का प्रक्रिया होता है, एक होता है आपका बॉडी रिपेयर में जाता है और दूसरा जो होता है वो आपका ब्रेन जो है वो रिपेयर में जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से क्योंकि हम जब सोते हैं तो मोबाइल हमारे सर के पास होता है, प्लस घर के अंदर बहुत सारे रेडिएशंस बाहर से भी आते हैं। उसकी वजह से ना हमारा बॉडी रिपेयर होता है ठीक तरह से, ना हमारा ब्रेन ठीक तरह से रिपेयर हो पाता है और इसीलिए सुबह जब हम लोग उठते हैं कभी-कभी, तो हल्का-सा सर दर्द फ्रंटल लोब्स में हमको महसूस होता होगा, सर दर्द, थोड़ा थकान, थोड़ा डिज़ीनेस हमें फ़ील होता है और यही सर दर्द फ्यूचर में जाके एनालिसिस करके देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर का चांसेस जो है वो बढ़ा देता है क्योंकि हाल ही में एम्स में एक मेटा टेस्ट हुआ है। मेटा टेस्ट में पता चला है कि कोई इंसान अगर 10 साल तक प्रॉपरली मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है और अपने सर से लगा के बात करता है तो उसके अंदर 33% जो है चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेन ट्यूमर वो 33% बढ़ जाता है यानी प्रोबेबल हो जाते हैं हम कैंसर की तरफ। तो 33% कैंसर को बढ़ावा देता है अगर 10 साल हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेटा टेस्ट कहता है एम्स का, वो भी नई दिल्ली का। बड़े बीमारी पे अगर मैं आ जाऊँ तो हार्ट डिज़ीज़ तो ये सब प्रॉब्लम्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें हो सकती है, होगा ही ऐसा नहीं है लेकिन होने का चांसेस है। ट्रैकीकार्डिया नाम का बीमारी जो है यानी दिल का प्रॉब्लम अब जब स्पेशली फॉर मेल्स हम लोग फ़ोन को अपने ऊपर जेब में रखते हैं
तो हार्ट के अंदर वो रेडिएशन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका नेचर ऐसा होता है, वो किसी को भी चीर के जा सकता है। जैसे आप अभी घर पे बैठे हैं, तो दीवार को चीर के ही सिग्नल आपके और हमारे घर पे आ रहा है मोबाइल पे, ठीक उसी तरह से मोबाइल का सिग्नल जो है आपका हार्ट को चीर के बाहर तक जाता है, और हार्ट रेट जो है अननेसेसरीली बेवजह उसे बढ़ा देता है। तो सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का चांसेस जो है वो भी बढ़ जाता है। अगर हम पुरुष लोग मोबाइल फ़ोन को अगर अपने पैंट के पॉकेट में रखते हैं, तो 30% लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु जो है वो 30% घट जाता है, जिससे बच्चा पैदा करने का जो फ्यूचर में संभावना है वो घट जाता है। अमेरिका में एक एनालिसिस कहता है कि हर 5 परिवार में एक परिवार ऐसा होता है जो बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये एक ऐसा बीमारी जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं, डॉक्टर्स को बताते हैं, और इसीलिए शायद आप लोग देखिएगा आईवीएफ सेंटर, इनफर्टिलिटी सेंटर, ये सब बढ़ रहा है शहरों में, टाउन में। आज से 20-30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, और बच्चे गाँव में पैदा होते थे। मैं भी वैसा ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब आज आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हमें ऐसा सेंटर्स जाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ, तो महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस, गर्भपात होने का चांसेस को बढ़ा देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और एक बच्चा जब माँ के कोख में होता है, तो उसके अंदर म्यूटेशन को बढ़ा देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और रिसर्च ये भी कहता है कि आजकल के जो बच्चे जो हैं, वो जो पैदा हो रहे हैं, उनका ब्रेन का आकार थोड़ा छोटा हो रहा है साइज़ में, बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन कितना खतरनाक है, आप घर में बैठ के देख सकते हैं। अपने टीवी का रिमोट को लीजिए, टीवी को ऑन ऑफ कीजिए, चैनल चेंज कीजिए, बड़ा आसानी से चैनल चेंज कर सकते हैं। तो एक टीवी का रिमोट का रेडिएशन टीवी का चैनल चेंज कर सकता है। तो सोचिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पेट के अंदर जाके कितना हानि करता होगा, आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अगर मैं बच्चे लोग पे आ जाऊँ, तो बच्चे लोग के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का असर 5 गुना ज़्यादा होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि बच्चे लोग का सर का जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो थोड़ा नाजुक होता है, पतला होता है, और बच्चे लोग के बॉडी के अंदर जो है पानी का मात्रा जो है 80% होता है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा ब्रेन जो है, हम जितना भी पानी पीते हैं, वो 70% पानी ब्रेन के अंदर यूटिलाइज़ होता है। तो एक बच्चे के बॉडी में अगर 80% पानी है, तो 70% पानी उसके ब्रेन में रहता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का शिकार होते हैं, और उनमें बीमारी जैसे आता है डेवलपमेंट में प्रॉब्लम। उनका जो सिनैप्स नाम का एक सेल है जो ब्रेन में होता है, उसे बर्बाद कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से फोकस करना, बच्चा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी यानी चिड़चिड़ापन या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इसी जिसे हम लोग एडीएचडी नाम का जो बीमारी है बच्चे लोग में अक्सर पाया जाता है, इसको बढ़ा देता है। बच्चे लोग का ग्रोथ में और इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम लाता है। और इसी की वजह से फ्रांस में कोई भी बच्चा को मोबाइल फ़ोन देना अलाउड नहीं है जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, ताइवान, कोरिया, इज़राइल, ये सब शहर में किंडरगार्टन स्कूल या बच्चों के स्कूल से वाई-फाई को हटा दिया गया है। और मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन इतना डेंजरस है, ये कोई भी कंपनी आपको नहीं बताती है। ये सिंपली आप देखिए, अगर मैं वाइन की बात करूँ, जो लिक्विर है, लिक्विर शॉप में भी जाएँगे तो लोग शराब पीते हैं, और उसमें लिखा रहता है कि आप अपने रिस्क में इसे पीजिए। कहीं लिखा नहीं है कि इसे आप इतना मात्रा में पीजिए। आप थोड़ा-सा लीजिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो भी हमारे लिए खतरा बन जाता है। बहुत कोई ये सवाल पूछता है कि मोबाइल रेडिएशन अगर इतना खतरनाक है, तो ऐसा वार्निंग्स क्यों नहीं आता है? तो जवाब यही है कि वार्निंग्स आता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ये आईफ़ोन का मैनुअल है, कोई भी आईफ़ोन अगर आप खरीदेंगे तो उसका मैनुअल है, और ये एक नॉर्मल माइक्रोमैक्स फ़ोन, हर फ़ोन में एक मैनुअल होता है, उसके अंदर एक लिफ़ाफ़ा होता है जिसमें बहुत सारे गाइडलाइंस लिखा रहता है। साफ-साफ लिखा रहता है कि मोबाइल फ़ोन रेडिएट करता है और ये हमारे लिए खतरा है। लेकिन हम लोग इसे पढ़ते नहीं हैं। उसमें क्या लिखा रहता है? हमेशा ये लिखा रहता है कि मोबाइल फ़ोन को 15 एमएम दूर में रखें, सैमसंग में लिखा रहता है 25 एमएम दूर में रखें। हर मोबाइल फ़ोन में कहा जाता है कि आप डिस्टेंस बना के रखें, ब्रेन से सटा के बात ना करें, हेडफ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, और सबसे अहम जो है वो है 1 घंटा में सिर्फ़ 6 मिनट मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए। ये रूल्स है, लेकिन हम इसे कोई भी नहीं करते हैं, 98% लोग हम इसे नहीं मानते हैं। और इसीलिए शायद अमेरिका में बर्कले नाम के शहर में ये गाइडलाइंस बना है कि कोई भी दुकानदार अगर मोबाइल फ़ोन बेचेगा, तो मोबाइल फ़ोन के पैकेट के ऊपर ये वार्निंग जो निशानी है, इसे चिपकाना ज़रूरी है, ताकि कस्टमर मोबाइल फ़ोन भी खरीदे और साथ में ये भी जान ले कि ये खतरनाक है, इससे कैंसर होने की चांसेस है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो मैं जो आपको बता रहा था, ये सब सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन से,
ये सबसे हमें हो सकता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है हमारे पास एनवायरोचिप। अगर हम एनवायरोचिप को इस्तेमाल करते हैं तो जो रेडिएशन है वो आपके शरीर के अंदर असर नहीं करता है। जैसे कि आप गॉगल्स पहनते हैं, सनग्लास पहनते हैं सूरज का रोशनी से बचने के लिए। बहुत तेज़ धूप होता है तो हम सनग्लास इसलिए पहनते हैं ताकि हमारे आँखों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ना जा पाए और हमें देखने में आराम लगे और ठंडक पहुँचे। इसीलिए हम लोग एक सनग्लास पहनते हैं ताकि रेडिएशन से बचे रहें। तो सिंपल सा चीज़ आप सोच सकते हैं, सूरज का रेडिएशन से बचने के लिए हम लोग सनग्लास पहनते हैं ताकि हमारे आँखों को सुकून मिले। ठीक वैसे ही मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन से बचने के लिए जो गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो है एनवायरोचिप। एनवायरोचिप जब हम मोबाइल पे लगाते हैं, तो मोबाइल का जो रेडिएशन जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, ये एक स्प्रिंग की तरह होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक लगातार होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम जैसे ही एनवायरोचिप को लगाते हैं या एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पैटर्न होता है, उसे हम लोग चेंज कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं और जो निकलता है उसके बाद वो ईसीजी जब हम लोग करते हैं, कुछ वैसा ही पैटर्न में निकलता है और हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है। तो स्क्रीन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कम नहीं करते हैं, घटाते नहीं हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, सिर्फ़ उसका पैटर्न को चेंज कर देते हैं। और मोबाइल फ़ोन से बचने के लिए हमारे पास एनवायरो चिप है। लेकिन क्या मोबाइल फ़ोन से ही सिर्फ़ रेडिएशन आता है? जी नहीं, रेडिएशन हमारे घर के अंदर भी आता है, जो मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन के टावर से, राउटर से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में टीवी, फ्रिज, एसी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हल्का-हल्का रेडिएशन आता है। तो कोरोना वायरस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अंतर यही है कि कोरोना वायरस से अगर आप संक्रमित होते हैं तो 14 दिन में आपको असर दिखा देता है, इसीलिए हम लोग क्वारंटाइन में जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक स्लो पॉइज़न है जिससे हम हर रोज़ संक्रमित होते हैं और इसका असर होने में कम से कम 10 साल तो लग ही जाता है। ज़रा ध्यान से सोचिए, हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रो स्मॉग में जीना शुरू करते हैं। तो सोचिए आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद हमारे बच्चे पे क्या-क्या बीमारी आ सकता है, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इस रेडिएशन से बचने के लिए घर के अंदर जो रेडिएशन है, उससे बचने के लिए हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जो 2 पैटर्न में आता है, एक सिल्वर में आता है, एक रोज़ गोल्ड में आता है जिसका नाम है एनवायरो ग्लोब। एनवायरो ग्लोब हर एक रूम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास अगर 3 कमरे का फ्लैट है तो मुझे 3 रूम में रखना चाहिए। एनवायरो ग्लोब एक जगह अगर रखते हैं तो वो 350 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है, यानी 350 स्क्वायर फीट एरिया में रेडिएशन का असर को नहीं होने देता है। एनवायरो ग्लोब को आप दीवार से सटा के ना रखें, थोड़ा दीवार से हटा के रखें, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 10 फीट करके है चारों दिशा में। एनवायरो ग्लोब को चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने का पॉलिसी जो है बहुत सिंपल है, कोई खर्च नहीं है। आपको सिर्फ 15 मिनट हफ्ते में धूप में रख देना है, तो एनवायरो ग्लोब चार्ज हो जाता है। अभी बरसात का सीज़न है, अगर धूप नहीं है तो आप कोई भी लैंप, ट्यूबलाइट या कोई भी बल्ब के नीचे अगर रख देते हैं 2 फीट नीचे, तो एनवायरो ग्लोब ऑटोमैटिकली रिचार्ज होता है। सवाल उठता है, लोग पूछते हैं सर ये चार्ज हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो ये गाइडलाइंस है। इसके अंदर जो इनर्ट मटेरियल है, जिस चीज़ से ये बना हुआ है वो धरती में ही पाया जाता है। ये उसका फितरत है कि उसमें रोशनी अगर लगेगा तो वो टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करेगा और ये टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हमारा शरीर के लिए अच्छा होता है। एनवायरो ग्लोब आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गाड़ी पे, ऑफ़िस पे, घर पे, होटल पे। आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ कि हमारा ये रेडिएशन मैनेजमेंट जो है, ये आईटीसी होटल्स इस्तेमाल करता है, वॉकहार्ट हॉस्पिटल इस्तेमाल करता है। उसके बाद हाल ही में हम लोग टाटा से भी हम लोग को ऑफ़र आया है कि टाटा में भी हम लोग ऐसा ही छोटा-सा एनवायरो ग्लोब बना के देंगे, जो कि टाटा मोटर्स या टाटा के जो गाड़ी होते हैं, उसके स्टीयरिंग में फिट कर दिया जाए, क्योंकि रेडिएशन का असर जो है, वो मेटल के संस्पर्श में जब आता है, तो डबल हो जाता है। अगर आप चश्मा पहनते हैं और उसका फ्रेम अगर मेटल का है और अगर मोबाइल से आप बात करते हैं तो रेडिएशन डबल हो जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब। अब इन चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, सिंगापुर का सर्टिफ़िकेट है, इसे ग्रीन प्रोडक्ट माना गया है। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे निकलता हुआ जो तरंग है, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब से वो हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है, इसीलिए इसे ग्रीन प्रोडक्ट बोला गया है। इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट्स यानी सीई का निशानी दिया गया है। इंडिया में जैसे आईएसआई का मार्क होता है, आईएसआई क्वालिटी का होता है, ठीक वैसे सीई होता है इंटरनेशनल, ग्लोबली सीई को माना जाता है, इंटरनेशनल क्वालिटी का दर्जा दिया गया हमारे प्रोडक्ट को। और 2018 में एनवायरो ग्लोब को उसके बनावट, उसके मुख्य भूमिका के लिए बिज़नेस वर्ल्ड में सेकंड अवार्ड मिला है। ठीक वैसे एनवायरोचिप को भी मिला है एसजीबीसी और सी सर्टिफिकेशन और साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी है।
क्लिनिकल ट्रायल हुआ है एनवायरोचिप के ऊपर, इंसानों पे टेस्ट किया गया है इस प्रोडक्ट को। 2.5 साल तक 500 लोगों पे टेस्ट करने के बाद ये पता चला है कि अगर हम एनवायरोचिप इस्तेमाल करते हैं, एनवायरोग्लोब इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, तनाव लेवल है, वो एवरेज 5% घटाने में मदद करता है। तो हमारा एवरेज अगर 5% टेंशन लेवल या तनाव अगर घटेगा तो हम 5-7 साल और जी सकते हैं, और स्ट्रेस के कारण ही जो बीमारी होता है वो है ब्लड शुगर, अ, बीपी हाई होता है। तो ये सब बीमारी से भी हम दूर रह सकते हैं, और ये मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है इसकी, मैं बिज़नेस वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बिज़नेस में आ जाऊँ, तो बहुत ही हाई बीवी का प्रोडक्ट है। अगर आपको फास्ट ग्रोथ लेना है, फास्ट ट्रैक ग्रोथ अगर लेना है, तो आप जितना भी एनवायरोग्लोब, जितना एनवायरोचिप प्रमोट करेंगे, आप उतना जल्दी ऊपर जा सकते हैं, बड़े लेवल पे जा सकते हैं। चेक का वैल्यू जो है वो बढ़ सकता है। बहुत सारे लीडर्स ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बाद कुछ ही महीनों में ऊपर पोजीशन तक पहुँच चुके हैं। इसीलिए हम लोग ऑफर्स भी लाते हैं। अभी 4 के साथ 1 फैमिली पैक का जो ऑफर है, 4 एनवायरोचिप के साथ 1 एनवायरोचिप का आपको ऑफर मिल जा रहा है 1916 में। 10 के साथ 3 का एनवायरोचिप आपको मिल जा रहा है ₹1 डीपी प्राइस में। उसके बाद न्यू जॉइनीज़ के लिए हमारे पास ऑफर है। प्लस 1 एनवायरोग्लोब अगर आप खरीदते हैं, तो साथ में आपको 1 एनवायरोचिप भी फ्री मिल रहा है। एक एनवायरोग्लोब का 2250 बीवी है, सोच के देखिए। एक एनवायरोग्लोब अगर आप प्रमोट करते हैं 3750 में, तो आपको 2250 बीवी निकल जाता है, आपको मिल जाता है। अगर आप 18 प्रमोट करते हो, तो आप सोच के देखिए, आप डायरेक्टर लेवल तक भी पहुँच सकते हैं। और हम लोग खास करके फैमिली के लिए ये ऑफर्स बनाते हैं कि आपको सर अगर बचना है रेडिएशन से, अगर आपको बीवी बहुत बनाना है, तो आप पहले बाहर वालों को नहीं, अपने घर वालों को देखें। आपके फैमिली में हर एक के लिए आपका नीड अनुसार, आपके प्रायोरिटी अनुसार 10 का 3 है, 4 का 1 है, तो आप अगर इस प्रमोट करते रहें, इस ऑफर्स को हर एक के साथ अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ते रहें, हर एक को गिफ्ट करते रहें, ये चीज़ अगर खरीदें, तो आपका फैमिली सुरक्षित रहेगा। और आपका फैमिली में हर एक के पास अगर ये प्रोडक्ट होगा, तो आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग उसे देख के, वो भी आपसे ही खुद चल के ये प्रोडक्ट को माँगेंगे। और जब भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें, सभी को रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, व्हाई दिस प्रोडक्ट? कभी भी अगर इसको बताता है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का प्रॉब्लम को बताइए, उसके बाद लोगों को ये प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है वन टाइम परचेज़ है, इसे हर महीना नहीं खरीदना है। हम लॉयल्टी के लिए हमेशा सामान खरीदते हैं, तेल, साबुन हमारा रेगुलर रिक्वायरमेंट है एवरी मंथ, लेकिन ये प्रोडक्ट वन टाइम परचेज़ है, और ये एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग स्कूटर या बाइक खरीदते हैं, तो एक हेलमेट ज़रूर खरीदते हैं, जो हमें सुरक्षा देता है। ठीक उसी तरह से एनवायरोचिप, एनवायरोग्लोब भी एक सिक्योरिटी टूल है। इसे आप एक बार खरीदिए, अपने घर में इस्तेमाल कीजिए, और अपने फैमिली, अपने परिवार को रेडिएशन जैसे बीमारी से सुरक्षा प्रदान कीजिए। अगर किसी को कोई भी सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। तन्मय सर, ओवर टू यू नाउ। Thank you so much, Mr. Mir. And second question आया है, सिंकू मंडल ने किया है कि एनवायरोचिप हुँ, की हुँ। चेंज করার প্রয়োজন আছে, इसको चेंज आपका सॉरी चार्ज करने का जरूरत है कि नहीं है, एक क्वेश्चन आया, इसका आंसर अगर आप दे पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एनवायरोचिप का जो रेडियस या डायमीटर जिस तरह से उसे बनाया गया, उसके अंदर जो इनर्ट मटेरियल दिया गया है, वो मोबाइल में आप लगा सकते हैं। चाहे मोबाइल के कवर में भी लगा सकते हैं, आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं, और इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल को लेके बाहर में जाते हैं, धूप लगता है, रोशनी लगता है, तो इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एनवायरोग्लोब को चार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्पेशली घर के लिए ही डिज़ाइन्ड है। इसीलिए उसको धूप में चार्ज करना पड़ता है, लेकिन एनवायरोचिप को चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Thank you so much, Mir. And one more question, behalf of all श्योर, consultant. मेरा एक श्योर, क्वेश्चन है behalf of all consultant. मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया श्योर। था कि हुँ, हुँ। एनवायरोचिप हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अलग से लगाते हैं, तो हाँ, हम हाँ। लोगों का जो मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, वो एप्पल हो, वो हुँ, वन प्लस हो, हुँ, हुँ, एक्स वाई जेड जो भी ब्रांड हो, हुँ, इंटरनेशनल ब्रांड, they are investing हुँ। lots of money for two products for manufacturing, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है 50-60 हजार मोबाइल के लिए। बिल्कुल, तो वो लोग अलग से बिल्कुल। 500 रुपए का एनवायरो चिप क्यों नहीं लगाते, और लगा हुआ है कि नहीं हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो ये क्वेश्चन सबसे बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो सभी को ये आंसर क्योंकि हम बताऊँगा। लोग हर एक कोई सबसे कहते हैं पहले मैं टेक्नोलॉजी में एप्पल बहुत आगे है, तो इतना अच्छा अगर जरूरी हुँ, हुँ, चीज है, तो एप्पल क्यों नहीं इस्तेमाल हुँ। करता है, सैमसंग क्यों नहीं इस्तेमाल करता है, वीवो, ओप्पो क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या होगा मिस्टर मेल?
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच तन्मय फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसका जवाब यही है कि एप्पल या वीवो या ओप्पो, जो भी कंपनीज फोन बनाते हैं, उनका काम है फोन बनाना। उनका काम है फोन बनाना। उनमें ऐसा होना चाहिए कि हम लोग बात कर सकें, ये उनका टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करें हमारा एनवायरो चिप, क्यों वो लोग इस्तेमाल नहीं करते? वो लोग इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है, जो कम्युनिकेशन का किंग होता है, जो अमेरिका है, फेडरल, जैसे हर बैंक का जो हेड होता है वो आरबीआई होता है। आरबीआई जब गाइडलाइंस देता है तो हर बैंक वो फॉलो करता है। एचडीएफसी हो, यस बैंक हो, एसबीआई हो, सभी लोग थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। आरबीआई सबका बाप होता है। ठीक उसी तरह से फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, याद रख लीजिए, एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है, ये इसका हेड है। अभी ये बात चल रहा है, फ्यूचर में पता नहीं अगर एफसीसी परमिशन दे दे तो हर एक मोबाइल फोन कंपनी को शायद ये चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए मोबाइल फोन कंपनी इस प्रोडक्ट को इनबिल्ट नहीं बना रही है। दे आर वेटिंग फॉर एफसीसी का परमिशन। फेडरल कम्युनिकेशन का परमिशन जिस दिन आ जाएगा, उस दिन शायद हर मोबाइल फोन कंपनी को ये चीज बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी है हमारा, रेडिएशन को हम लोग चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं, ये हमारा खुद का फॉर्मूला है। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो उनको पता नहीं है ना? तो मोबाइल फोन कंपनी अच्छी तरह से जानता है कि मोबाइल फोन से रेडिएट करता है, इसीलिए सार, SAR वैल्यू जो है, स्टार हैश 07 हैश, अगर मोबाइल में टाइप करेंगे स्टार हैश 07 हैश, तो मोबाइल फोन दिखा देगा कि आपका मोबाइल रेडिएट करता है और ये खतरनाक है। लेकिन उन्हें ये फॉर्मूला पता नहीं है कि इस रेडिएशन से हम बचे कैसे। तो अभी बात चल रहा है, इन फ्यूचर अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारा भी ये पेटेंट है, ये फॉर्मूला अगर एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जिस दिन ये बोल देगा कि नहीं ये चीज सभी को इस्तेमाल करना है, तो हर कंपनी में इसे इस्तेमाल होगा। मैं फिर से बताऊंगा कि हमें पता है कि लिक्विड या शराब का सेवन करना बहुत ही हानिकारक है। एवरीबडी नोज, इसे पीने से हमें हेल्थ को खराब हो सकता है। और इसीलिए उसमें भी लिखा रहता है, कंजम्पशन जो है, आप जितना भी पी रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप 2 ग्लास पियो, 10 ग्लास पियो, लेकिन वो कभी भी नहीं ये लिखता है कि आप पियो मत, है ना? तो शराब का कंपनी भी ये बोल देता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और आप जो है अपने रिस्क में इसे पी रहे हैं। ठीक उसी तरह से मोबाइल फोन कंपनी भी लिख देता है कि ये जो मोबाइल फोन है, ये आप अपने रिस्क में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे बचना है तो सिर्फ 1 घंटे में 6 मिनट इस्तेमाल करें। और ये टेक्नोलॉजी इसीलिए वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा है, हमने उसको ये फॉर्मूला दिया नहीं है। और ये फॉर्मूला को लेकर बात चल रहा है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन अमेरिका जिस दिन फिर से वो रिसर्च करेगा, देखेगा सब कुछ ओके है, तो वो हर कंपनी को फिर खरीदना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में ये 4 साल ही हुआ, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये जुलाई का महीना चल रहा है, ये बर्थडे मंथ है एनवायरो चिप चिप का। आज से ठीक 4 साल पहले ही मोदी केयर में एनवायरो चिप आया था। तो सिर्फ 4 साल ही हुए इस प्रोडक्ट को हमारे मोदी केयर में आते, और इसका भी और भी आगे जाना बाकी है, रिसर्च और भी चल रहा है। तो जिस दिन ये परमिशन आ जाएगा, हर कंपनी इसे इस्तेमाल करना आपका शुरू बात करेगा। से इतना मेरे को तो पता चल गया कि हम लोगों का गुड लक है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। अगर अप्रूवल दे देता है तो कंपटीशन बहुत बिल्कुल, बढ़ जाएगा, क्योंकि तब कोई अलग से खरीदेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट होगा हम लोगों का मोदी केयर इनबिल्ट हो जाएगा, मोबाइल। और तब ना ही उसमें कोई बीवी रहेगा, ना ही आपको फायदा है, फिर राइट वो राइट, तो तो हर हम जगह लोग के बिकेगा। लिए सोने पे सुहागा है मोदी केयर वालों के लिए, कि कंसल्टेंट के लिए, कि इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। तो कल अगर लॉन्च कर दिया या आपका ऑर्गेनाइजेशन ने यस कर दिया, तब जाके दिक्कतें आ सकता है। तो अभी हम लोगों का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, मैक्सिमम कमाने के लिए। और साथ में मेरा मानना एब्सोल्युटली, है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दिखाएं मिस्टर मीर जी, वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को शायद कैरी करना चाहिए हर एक को, क्योंकि मुंह पे कोई भी विश्वास नहीं करता है अगर हम डॉक्यूमेंट शो नहीं करते। तो आई थिंक राइट। वो दैट शुड बी देयर। हर एक के पास एक खाली फाइल में होना बहुत जरूरी है, जो भी डॉक्यूमेंट है। सो वेरी गुड। मैं और एक चीज मैं कहना चाहूंगा तन्मय सभी को, ये क्वेश्चंस को लेकर, कि ये प्रोडक्ट को लेकर, कि सब में यकीन का, बिलीफ का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं सभी को एक चीज सिंपल बताना चाहूंगा, आज के तो अभी देखिए जो करंट सिचुएशन को, आप लोग सब घर से आके, बाहर से रह के, घर के अंदर रह के भी हाथ बड़ा अच्छा से धोते हैं, बहुत अच्छी तरह से हाथ धोते हैं। आपको ये लगता है कि आपके हाथ में वायरस है या जर्म्स है, वो जो आपको दिखता नहीं है। आप नॉर्मली सोचिए कि सैनिटाइजर जो है, आज से 4 महीना पहले बहुत कम लोग, गिन चुन के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज
बहुत सारे कंपनीज नया-नया सैनिटाइजर लेके आ रहा है। आज सब लोग भाग रहे हैं सैनिटाइजर बनाने में या मास्क बनाने में। क्यों? क्योंकि आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज डेथ होना शुरू हुआ है, बीमारी दिखना शुरू हो गया है। तो क्या आप फिर से चाहते हैं कि नया सा कोई पैंडेमिक आए, रेडिएशन का बीमारी हो, फैल जाए, तब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे? इससे अच्छा है कि हम आज से इस्तेमाल करें, इसे मास्क की तरह इस्तेमाल करें अपने स प्रोडक्ट अपने मोबाइल फ़ोन और अपने घर के लिए, ताकि 10 साल के बाद हमें ऐसा दिन दिखना ना पड़े और हम इस बैक्टीरिया जो रेडिएशन या वायरस से हम बचने का जो सॉल्यूशन है वो आज से इस्तेमाल करें, तभी हमारा फ्यूचर 10 साल के बाद सेफ रहेगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में ये एक प्रोटेक्शन है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मानेंगे तो आपका फैमिली के लिए अच्छा है, नहीं मानेंगे तो आप ही पछताएँगे। यस ट्रू तो ट्रू। अब सभी हमारा को टाइम थैंक यू। भी थोड़ा सा कम है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर मेक फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक्स टू ऑल थैंक ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू। और भी ज्यादा बिजनेस कीजिए इसका ऊपर से। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू मेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू तन्मय। थैंक यू।